शौहर से कहा कि छोड़ दो, और शौहर ने आगे से जवाब में कह दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, 3 दफ़ा कहा। तो आया अब जो है इससे तलाक हुई या नहीं हुई। देखिए पहले तो एक बात ये समझ लें कि ये जुमला मैंने तुझे छोड़ दिया या मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इजाफत के साथ बीवी को मुखातिब करके, इस तरह जो ये जुमला है ये हमारे उर्फ के अंदर तलाक सरी के हुक्म में होता है और इससे एक तलाक रजी वाक़ हो जाती है, जैसे कि सदर शरिया अल्लामा मोहम्मद अली आज़मी राहिमहुल्लाह ने भी इसकी तस्रीह कर रखी है। और आपसे पहले भी कदीम फ़ुक़हा ने भी फरमा रखा है कि ये अजमियों के उर्फ में, फ़ारसियों के उर्फ में इस तरह ये कलिमा जो है ये इस्तेमाल होता है। ये असल में अरबी का जो सर्राहतू की जुमला था उसको, वो असल में तो किनाया है, लेकिन जो फारसियों का रवाज है, उर्फ है, उसके मुताबिक सरी है। और हमारे यहाँ बरसीर पाक व हिंद के अंदर भी चूंकि सदर शरिया ने फरमाया कि ये मैंने तुझे छोड़ दिया, ये सरी के हुक्म में है, तो इससे एक तलाक हो जाती है। अगर 3 बार कहा भी तो अभी मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, पूरी सुन लीजिए ना, फिर बाद में बात वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं छोड़ दिया, अगर ये इस तरह इजाफत करके ये कलिमा यूं कहा तो ये तलाक सरी है, एक तलाक वाक़ हो गई। और चूंकि जो है वो अभी रुखसती नहीं हुई थी, तो रुखसती नहीं हुई यानी खलवत सैया नहीं हुई, तो इस सूरत में पहली तलाक से ही औरत बाहर हो जाती है और बकिया तलाकों का महल नहीं रहती। बाकी तलाक वाक़ नहीं, एक ही तलाक हो गई, ठीक है। लेकिन ये कब है? जबकि इजाफत भी हो और मैंने तुझे छोड़ दिया कहा हो। अगर ऐसी, चूंकि पूरी सिचुएशन हमें मालूम नहीं है, इसलिए बेहतर है कि दारुल इफ्ता में जाकर पूरी सिचुएशन बताकर फतवा ले। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है उन्होंने वैसे ही किसी और बात पर कहा हो कि उस बात को छोड़ दो या उस काम को छोड़ दो, और शौहर ने उसी पर जवाब में ताकीद के तौर पे ये कहा हो कि हाँ छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, तो फिर वो तलाक सरी के हुक्म में नहीं है, फिर तलाक नहीं है। ये मैंने तुझे छोड़ दिया तलाक सरी कब है? कि जब तुझे कहो मैंने तुझे छोड़ दिया, तो ये जारी बात है। और अगर ऐसे ही कहा छोड़ दिया मुझे ऐसे छोड़ दिया नहीं, इस पर भी हो जाएगी। अगर ये कहा मुझे छोड़ दो और उसने जवाब में कहा कि छोड़ दिया, हो गया, इजाफत मानवी पाई गई ना। इजाफत लफ्जी होना जरूरी नहीं है, इजाफा जरूरी है। लफ्जी हो या मानवी हो, मानवी इजाफत एक तो पाई जा रही है। दूसरी बात यह कि इसमें कोई और एहतिमाल ही नहीं है, जबकि वैसे कोई बात कहने में तो एहतिमाल मौजूद होता है ना कि किसी बात पर कह रहे हो कि उस बात को छोड़ दो। ठीक है, तो बहरहाल ये जो है वो, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया कहा है तो तलाक है, बाकी वैसे दारुल इफ्ता से रुजू कर ले तो बेहतर है। फिर एक जो है वो बहन ने पूछा कि हम मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, मैं भी टीचिंग करती हूँ, शौहर का अपना काम है, तो आया कुर्बानी हम दोनों पर लाजिम है या सिर्फ शौहर पर लाजिम है? अगर आप भी साहिब निसाब हैं तो इस सूरत में आप पर भी कुर्बानी लाजिम है, शौहर साहिब निसाब है, शौहर पर भी कुर्बानी लाजिम है। अगर आप साहिब निसाब नहीं है तो आप पे लाजिम नहीं। लेकिन जो आप कंडीशन बता रही है इससे तो यही समझ में आ रहा है कि आप भी साहिब निसाब हैं। उन्होंने जो सवाल किया है ना, उन्होंने मैंने तुझे छोड़ दे नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने कहा कि छोड़ दो, तो उन्होंने कहा छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो उन्होंने बात कही नहीं है, नहीं इजाफत तो असल में उन्होंने जो कहा ना छोड़ दिया, मैंने कहा पूरी बात उन्होंने बयान नहीं की। इसी वजह से हमने दोनों सूरतें बयान कर दी कि इजाफत लफ्जिया या मानविया दोनों सूरतों में तलाक तो होती है इजाफत पे, क्योंकि वो बात अगर उन्होंने इस ऐसे ही किसी काम के लिए ऐसे किसी काम के लिए फिर तो मैंने तो दोनों सूरतें वादे कर दी, तो इसलिए बहरहाल फिर भी दारुल इफ्ता में रुजू करें तो बेहतर है। लेकिन दोनों सूरतों को हुक्म हमने बता दिया है कि इजाफत है तो तलाक है, और अगर इजाफत ना लफ्जी हो ना मानवी हो और कोई और बात हो रही हो, किसी और बात के छोड़ने की बात हो रही हो, फिर तलाक नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 मरतबा जो उन्होंने कहा है ना, तो वरना किसी और बात को छोड़ने के लिए 3 बार क्यों कहा? एक ही दफा कह देता छोड़ दिया, तो 3 मरतबा कह रहा है, तो इससे ये करीना है इस बात का कि वो उसी को कह रहा है कि तुझे छोड़ दिया। इस तरह कहने से तलाक हो जाएगी। आगे जो है वो बहन ने कहा कि मैं बेवा हूँ, मुझ पर ज़कात है और मैं खुद भी मुस्तहिक हूँ मदद की, तो अगर मैं ये कर सकती हूँ किसी जानने वाले को ज़कात दे दूँ और वो मुझे जो है वो ज़कात वापस लौटा दे, इस तरह, यानी ये मैं हीला कर सकती हूँ कि नहीं? इस तरह का हीला करने की हम इजाज़त नहीं देते। अपनी ज़ात के लिए शरी हीला इख्तियार करना मना है, जायज़ नहीं, इसको सख्ती से मना किया गया। हीला, इस हीले की इजाज़त नहीं है, ज़कात आप दे ना करें इस तरह। और बाकी वैसे आप जो है वो अगर मुस्तहिक हैं तो आपकी मदद कोई वैसे कर दे अलग बात है, आपको सवाल की इजाज़त भी नहीं है। और एक बहन ने पूछा गुरेज ही किया जाए, एतिकाफ में बैठने, हीला हमरे मजबूरी होता है और वो दूसरे मकासद के लिए होता है, ये ज़ात के लिए करना चाहिए। आदमी हीला कर रहा है। सवाल पूछा बहन ने, एतिकाफ में बैठने के लिए मुकम्मल रोजे, फुल रोजे रखना जरूरी है या नहीं? तो बिल्कुल जनाब, एतिकाफ में बैठने के लिए फुल रोजे रखना जरूरी है। ये सुन्नत एतिकाफ बगैर रोजे के इसका तस्वुर नहीं, रोजे रखकर ही एतिकाफ होगा, मुकम्मल होगा। और अगर जो है वो रोजा तोड़ने वाला कोई अमर पाया जाए तो एतिकाफ भी से टूट जाता है। और अगर एतिकाफ टूट जाए तो 1 दिन की कदा होती है और वो कदा भी रोजे के साथ ही होती है। एक बहन ने, भाई ने सवाल पूछा कि प्लॉट लिया है, बेचने की नीयत से लिया था, बाद में नीयत तब्दील हो गई, ये नीयत हो गई कि अब ये